आगे आपका प्रश्न है, यदि भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म और ग्रंथ किसने बनाए? अब कह दिए, सबसे पहले तो भगवान आप जान गए कि भगवान एक नहीं है। एक क्या है? ईश्वर। एक क्या है? ईश्वर। भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शंकर है, ब्रह्मा है, अनेकों हैं। हिंदू धर्म में, ईसाई में चले जाइए जीसस है, इस्लाम में चले जाइए पैगंबर है, मूसा है, कौन कौन है, यहोवा है, यहूदी में चले जाइए, और सबका अपना अपना भगवान। तो भगवान अलग अलग है। भगवान क्या है? अलग अलग है, परंतु ईश्वर एक है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान अलग अलग है और ईश्वर एक है। लेकिन आपका आगे प्रश्न है, तो इतने सारे धर्म ग्रंथ किसने बनाए? सबसे पहले तो जान लीजिए, जिसको आप भगवान मान कहते हैं, जो भगवान मेरे दृष्टिकोण से भी, मेरे विचार से भी, यथार्थ के विचार से जो भगवान है, उसने किसी धर्म ग्रंथ को नहीं बनाया। राम ने कोई धर्म ग्रंथ बनाया? कृष्ण ने कोई धर्म ग्रंथ लिखा? विष्णु ने कोई धर्म ग्रंथ लिखा? यहोवा ने किसी धर्म ग्रंथ को लिखा? मूसा पैगंबर मोहम्मद ने किसी धर्म ग्रंथ को लिखा? तो ये थे कि नहीं? थे ना? लिखा क्या? नहीं ना। धर्म ग्रंथ किसी भगवान ने नहीं लिखा है। भगवान को मानने वाले, जिसके लिए भगवान ने, जिसके लिए व्यक्ति रूपी भगवान ने सब कुछ किया, उन्होंने उनके श्रद्धांजलि में उनके इतिहास का रचना कर दिया। तो स्पष्ट हो गया आपको धर्म ग्रंथ किसने बनाया। जो भगवान है, व्यक्तिवाद का जो क्षेत्रीय, जो भगवान मैंने बताया, उस भगवान को समझिए। तो जो भगवान को जो व्यक्ति के लिए किया गया, उसमें जो उच्च दर्जे के व्यक्ति थे, जिसमें लेखनी क्षमता थी, उसने उसके कर्म को संसार में लिखा, ताकि ऐसा अच्छा कर्म आने वाले पीढ़ी में और कोई सभी लोग करें। तो कोई भी धर्म ग्रंथ जिसे आप कहते हैं, मैं उसको इतिहास कहता हूं। और यही भूल किया था हमारे भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने। जब पश्चिम में कोई इतिहास नहीं था, तो भारत से इतिहास मांगा गया था कि आपके भारत में इतिहास है और संसार में कोई इतिहास नहीं है, उसे इतिहास का दर्जा बना कर दिया जाए। लेकिन ये मूर्ख ब्राह्मण समाज के लोग थे उस समय, जिन्होंने इसे इतिहास ने कहा। ये धर्म है भाई, धार्मिक ग्रंथ है, हम इसको इतिहास बना। अरे ये राम थे तो इतिहास। यदि ये इतिहास होता और बनाया गया होता, तो कौन कहता कि ये कल्पना है। इतिहास आपने नहीं बनाया, बनाने दिया, आपने महाकाव्य बना दिया उसे। महाकाव्य है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं महाकाव्य नहीं है, रामायण महाभारत या जो भी है, लेकिन महाकाव्य होने के कारण वो काल्पनिक हो जाता है वो इतिहास। लेकिन आपने ही उसे इतिहास नहीं बनने दिया, तो आज भोगेगा कौन? आपको भोगना, हमको ही भोगना है। कोई वो आएगा भोगने के लिए? क्या नहीं आएगा। गलती हमारी है, कर्म हमारा है, हमें ही भोगना है उसको, हमें ही सुनना है उसको। तो ये भी स्पष्ट हो गया, यदि भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों नहीं। भगवान अनेक है, ईश्वर एक है, और किसी भी धर्म ग्रंथ को भगवान ने नहीं लिखा, उनके अनुयायियों ने, उसे चाहने वालों ने, जिसके लिए उन्होंने किया, उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखा उनके याद में, उसे धर्म ग्रंथ नाम दे दिया कि ऐसा धारणा करके ऐसा जीवन जिए, इसलिए उनको उन्होंने धर्म कहा।